वाराणसी में शुक्रवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी वाराणसी पर हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 132वीं जयंती के अवसर पर हम पूरे देश ही के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को बधाई देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे महामानव रहे जिन्होंने भारत में हर संवर्ग के लिए काम किया। जैसा कि आपने सवाल किया कि महिलाओं के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर जब लेबर मिनिस्टर थे तो उस लेबर मिनिस्टर के दौरान वो एक बार अहमदाबाद मिल में चले गए। उस मिल में एक गर्भवती महिला जिसका पेट लगभग 9वें महीने में अंतिम समय में था, बाबा साहब अंबेडकर जब वहाँ मिल मजदूरों के बीच गए तो उन्होंने देखा कि एक महिला जो बिल्कुल अंतिम महीने में है और वो काम कर रही थी। बाबा साहब अंबेडकर ने वहाँ के जनरल मैनेजर को बुलाया और उन्होंने कहा कि इस महिला को छुट्टी दे दो। उन्होंने कहा कि भाई इस महिला को छुट्टी दे देंगे तो इसका खर्चा कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि आप इसकी छुट्टी स्वीकृत करो, मैं कानून बनाता हूँ। और बाबा साहब अंबेडकर ने उस समय जब अंग्रेज़ों का शासन था इस देश में महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की घोषणा कर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश दिया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया। बाबा साहब अंबेडकर ने विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया और विधवा महिलाओं होने के बाद जब उसके घर के लोग उसे बाहर निकाल देते थे उसके पति में संपत्ति का अधिकार भी बाबा साहब अंबेडकर ने दिलाया था। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से, जिससे अंग्रेज आप देखेंगे ब्रिटेन में महिलाओं को जब ब्रिटेन में लोकतंत्र लागू हुआ तो काफ़ी समय बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था। अमेरिका में भी महिलाओं को समानता का अधिकार काफ़ी समय बाद मिला था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसे महामानव हैं कि जिस दिन भारत का संविधान उन्होंने बनाया उसमें समानता के आधार पर देश की समस्त महिलाओं को उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया। और बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का कमाल देखें कि वह समाज जो आदिवासी समाज कहलाता था, जो जंगलों में रहता था, केवल लकड़ियां बीनने का काम करता था, आज उनके संविधान की ताकत है कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की सर्वोच्च नागरिक हैं और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठी हैं। साथ में छोटे बच्चों में भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने की उत्सुकता देखी गई। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों से आकर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर पर विषयकर चित्रों को अपने रंगों के माध्यम से उकेरा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अंशिका सिंह कक्षा 9 की छात्रा हूं और यहाँ पे एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित किया गया है और यहाँ पे कई छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं और उन्होंने भाग भी लिया है और मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं भी आशा करती हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित किया जाए और हम लोग छात्र और छात्राएं पार्टिसिपेट किया जाए। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें सम्मिलित होकर छात्रों ने प्रतियोगिता में बांटे गए प्रश्न पत्रों को हल करने तथा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते दिखे। सामान्य ज्ञान प्रस्तुति का आयोजन हम लोग कर रहे हैं जिसमें 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में जो बच्चे शामिल हो रहे हैं वो 8 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक, और ग्रुप बी में जो है 16 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक, और ग्रुप सी में जो है 20 वर्ष के ऊपर 21 से 25 साल तक के बच्चों को हम सम्मिलित कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वो बाबा साहब के मिशन पे है। बाबा साहब का क्या योगदान है समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, और जो शिक्षा में योगदान है वो सब क्वेश्चन उसमें सम्मिलित किए गए हैं। कचहरी स्थित चौक पर चारों ओर विभिन्न संस्थाएं अपना स्टॉल लगाई थी जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपने माध्यम से प्रचार व प्रसार कर रहे थे।